आज की कहानी का शीर्षक है चौमासों का महीना। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चौमासे का महीना था। बारिश उन दिनों बहुत जोरों पर थी। गांव का तालाब पानी से तलातल भर गया था। चौमासे के महीने में मछलियों की भरमार हो जाती है, इसलिए फूल सिंह जी बारिश मछली खाने के बहुत शौकीन थे। जैसे ही बारिश कम हुई कि फूल सिंह जी अपने कांटे की बंशी लेकर तालाब की ओर निकल गए। वो थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि नौरा उनका रास्ता काट गया। रास्ता कटने पर फूल सिंह जी वहीं रुक गए और इधर उधर देखने लगे कि शायद कोई आ जाए और उनका काटा हुआ रास्ता खुल जाए, मगर उस रास्ते पर उनके सिवाय कोई दूसरा नहीं था। अब वो करते भी क्या, लिहाजन वो हिचकिचाते हुए आगे की ओर बढ़े। नौरा के रास्ता काटने पर फूल सिंह जी का कोई भी काम नहीं बनता था, इसलिए वो मन ही मन बुदबुदाने लगे कि लगता है आज मैं मछलियां नहीं पकड़ पाऊंगा क्योंकि नौरा ने रास्ता काट दिया है। कुछ ही देर बाद फूल सिंह जी तालाब के किनारे पहुंच गए और वो सही सी जगह पर जाकर बैठ गए। अब वो तालाब में कांटा डाल ही रहे थे कि उन्हें एक बड़ी सी सौली मछली नजर आई। उन्होंने जल्दी से अपना कांटा उस मछली की ओर डाला, मगर वो मछली उनकी आंखों से ओझल हो गई। अब शाम हो चुकी थी, मगर कोई भी मछली उनके कांटे में नहीं फंसी। फूल सिंह जी उदास मन से सिर्फ कांटे की ओर देखे जा रहे थे और मन ही मन नौरा के रास्ता काटने की बात याद कर रहे थे कि तभी उनके कांटे पर एक मछली लगी। ये देखकर फूल सिंह जी खुश हो गए और मछली को खींचने लगे। फूल सिंह जी ने जो मछली पहले देखी थी वही सौली मछली उनके कांटे पर लगी थी। चूंकि मछली आधा किलो के आसपास थी, इसलिए उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उस मछली को लाकर फूल सिंह जी ने अपनी बीबी को दे दिया। बड़ी मछली देखकर घर वाले भी खुश हो गए, लिहाजन उनकी बीबी ने उस मछली को रांध लिया। अब रात के 8 बज चुके थे। फूल सिंह जी अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि उनके बच्चों के पेट में दर्द उठना शुरू हो गया। उनके दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगे। फूल सिंह जी ये देखकर घबरा गए और कहने लगे कि ये इन्हें क्या हो गया। तभी उनका एक लड़का जोर जोर से हंसने लगा और उसकी आंखें फैल गई। तभी फूल सिंह जी ने कहा, क्या हुआ तुझे? तब उस लड़की ने कहा, क्यों पहचाना नहीं तूने? बहुत शौक है ना तुझे मछली खाने का, देख अब मैं क्या करता हूं तेरे साथ। ये बात सुनते ही फूल सिंह जी समझ गए कि ये कोई शैतान है जो मछली के साथ घर तक आ गया। तभी फूल सिंह जी ने कहा, अबे तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तभी फूल सिंह जी ने चूल्हे से कंडी की राख ली और उस राख को पढ़कर उस शैतान पर मार दिया। राख मारते ही वो शैतान उस लड़के का शरीर छोड़कर भाग गया और उनके बच्चों का पेट का दर्द भी बंद हो गया। तभी फूल सिंह जी ने अपना घर खिलवा दिया ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी फूल सिंह की आप बीती थी। जब हमने यह कहानी सुनी तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग उसे ही सच मानते हैं जो आम जिंदगी में संभव हो या हमने खुद ऐसा होते देखा हो। खैर, घटना सच थी या महज कल्पना ये तो हम नहीं कह सकते, मगर एक मनोरंजक कहानी के तौर पर आपको ये कहानी कैसी लगी ये जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।